नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। धर्मशाला की पहाड़ियों पर सुबह का सुंदर दृश्य, बौद्ध झंडे लहराते हुए विश्व शांति के प्रतीक, करुणा और सह अस्तित्व के मार्गदर्शक तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा आज अपना 90वां जन्म दिवस मना रहे हैं। लेकिन एक दिन पहले ही उन्होंने अपने करोड़ों अनुयायियों को आश्वस्त करते हुए कह दिया, मैं अभी 30 से 40 साल और जीवित रहूंगा। शनिवार को धर्मशाला के मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान दलाई लामा ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह आज भी पूर्ण रूप से स्वस्थ और सेवा के लिए समर्पित हैं। मैं ठीक हूं और मुझे लगता है कि मैं और 30 या 40 साल जी सकता हूं। जब तक संभव होगा मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। दलाई लामा की दिनचर्या भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे हर दिन सुबह 3 बजे उठते हैं, स्नान के बाद योग और ध्यान करते हैं। सुबह 6 से 9 बजे तक गहन प्रार्थना और फिर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन। यही उनका ऊर्जा और दीर्घायु का रहस्य है। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी पहुंचे। साथ ही तिब्बती बौद्ध परंपरा के चारों प्रमुख भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उत्तराधिकारी को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाया और स्पष्ट कर दिया कि चीन की किसी भी दखल को मान्यता नहीं दी जाएगी। उत्तराधिकारी का चयन केवल बौद्ध परंपरा और निर्वासित तिब्बती सरकार के मार्गदर्शन में ही होगा। भारत सरकार स्पष्ट करती है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी वही होगा जिसे बौद्ध परंपरा मान्यता देती है। चीन को इसमें कोई भूमिका नहीं है। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत में हुआ था। 1959 में चीन की दमनकारी नीतियों के चलते उन्हें तिब्बत छोड़ना पड़ा और वे भारत आ गए। तभी से वे धर्मशाला के मैक्लोडगंज में रह रहे हैं। विश्व भर में शांति, अहिंसा और सहिष्णुता का संदेश देने वाले दलाई लामा आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका विश्वास है कि वे 30 से 40 साल और जीवित रहेंगे। उनके अनुयायियों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। धर्मशाला में श्रद्धा और उत्सव का जो वातावरण है वह बताता है कि दलाई लामा केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि वैश्विक चेतना और करुणा के जीवंत प्रतीक है। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज टीवी।